जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, नवरात्र का 5वां दिन कहा जाता है कि आज के दिन स्कंद माता सबके घर में प्रवेश करती हैं। देखिए, माँ के तो वैसे सबसे जगदम्बा माता ही कहा जाता है कि सृष्टि की रचना की है। उनके गुणों के कारण उनके 9 स्वरूप बनाए गए जिसको हम लोग 9 दिनों में पूजते हैं। तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो 4 हाथ वाली होती है और गोद में एक बालक को ली रहती हैं। कहा जाता है कि ये कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। बाणासुर का जब अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तो उसी का वध करने के लिए जब माँ के अंदर जो तेज आया, उसी से कार्तिकेय को जन्म दिया। इनको स्कंद भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिनका पुत्र नहीं हो, अगर वो माता के 5वें स्वरूप की पूजा करे तो उसे दीर्घायु और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। आज के दिन क्या भोग लगाए, किस रंग का वस्त्र पहने, किस मंत्र का जाप करें और किस विधि से माता को प्रसन्न करें। देखिए, माता को प्रसन्न करने से कहा जाता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, चाहे कोर्ट कचहरी हो या फिर से आप किसी भी तरह से रोगी हो या फिर से आप कभी भी अंधियारे में आपको डर लगता है, तमाम तरह की दिक्कतें स्कंद माता दूर करती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि हमारी अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, कभी भी पूजा पाठ करते समय मन को एकदम स्वच्छ, निर्मल और ईर्ष्या मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूजा करने जा रहे हैं आपको नींद आए, जमाई आए, ये सब अशुभ के लक्षण होते हैं। इसीलिए पूजा स्वच्छ मन से कीजिएगा। और 5वें दिन जो कि स्कंद माता की आप लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो पूरे अच्छे से आप लोग पूजा करने जाइएगा। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे उनके पास फोटो नहीं है, स्कंद माता की यदि प्रतिमा नहीं है, तो आप लोग केवल जगदम्बा स्वरूप की ही पूजा रख करके और मात्र स्कंद माता का स्मरण करके और नाम मंत्र जप करके आप लोग पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग फोटो के लिए परेशान हो। दूसरी चीज, आप लोग कलश रखे हो चाहे नहीं, आज के दिन स्कंद माता की पूजा करके भोग प्रसाद लगा के भोग को सेवन करें और माता के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, आज के दिन वस्त्र माता को सबसे प्रिय सफेद वस्त्र, माता को सफेद वस्त्र चढ़ाएं। चूंकि सुहागिन महिलाएं हैं तो आप सफेद वस्त्र नहीं पहन सकते, तो हल्का घी कलर या क्रीम कलर, पिंक कलर का मतलब गुलाबी रंग का आप वस्त्र पहन सकती हैं। माता को आज के दिन पूरे श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। कहा जाता है कि गोद यदि आपकी शूनी है तो हरी चूड़ियों को नारियल में बांध करके माता के सामने अवश्य अर्पित करना चाहिए। और कम से कम महावर हुआ, बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, कभी भी माता को सिंदूर पीले रंग वाली चढ़ानी चाहिए, कुमकुम वाली सिंदूर नहीं चढ़ानी चाहिए माता को। ये ऐसे करके 5 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं। हरी चूड़ियां ही माता को चढ़ाएं, क्योंकि स्कंद माता को हरी चीजें प्रिय हैं। आप आज के दिन भोग में क्या लगाएं? केले का आज के दिन भोग लगाना। कहा जाता है कि सर्व चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए आज के दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। कभी भी भोग को इधर उधर गाय को खिलाना या इधर उधर नहीं रखना चाहिए, सब में बांटना चाहिए और स्वयं भी उसको ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन यदि निर्धनों में आप लोग केला को बांटते हैं तो कहा जाता है कि यदि आपकी संतान नहीं है तो शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। और संतान की प्राप्ति के लिए आज के दिन निर्धनों के छोटे बच्चों को खिलौने वगैरह बांटने चाहिए। दोस्तों, स्कंद माता कही जाती हैं कि गोद भरने के लिए कहीं अगर उनसे आप वरदान मांगे उनके सामने, तो कैसे वरदान मांगे? एक नारियल और कम से कम 6 हरी चूड़ियाँ एक चुनरी में बांध करके माता को अर्पित कीजिए और इसे निरंतर हर दिन अपने सिरहाने रख कर सोइए। 1 साल के अंदर आपकी गोद अवश्य भर जाएगी। ये उपाय आप लोग अवश्य करके देखिएगा जिनकी संतान नहीं, और सिर्फ संतान ही नहीं, आपको दीर्घायु और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि माता कार्तिकेय के जो पुत्र थे उनके में अन्यत्र तेज था। दूसरी चीज, आज के दिन माता को कौन से मंत्र का जाप करें? ओम स्कंद मात्रे नमः, इसका 108 बार मंत्र का अवश्य जाप करें। माता को कौन सा फूल चढ़ाएं? तो आज के दिन कुछ न मिले आप लोग तो गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। वैसे आप लोग आज के दिन कमल का फूल चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, स्कंद माता कही जाती है कि देवी है और पूरे जगत का रचना माता के द्वारा ही हुआ है। तो इन 9 दिनों में आप चाहें तो माता की दिव्य शक्तियों की पूजा करके अपनी मनोकामना को
पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि कभी भी 9 दिनों में माता की पूजा करके और हनुमान चालीसा का यदि पाठ कर लिया जाए तो समस्त जो भी आप लोगों के मन में काली शक्तियों का भय रहता है या फिर किसी अंधियारे जगह पे जाने पर आप लोग को मन में भय लगता है, वो चीज़ आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो और आप लोग के लिए लाभकारी हो, चूँकि समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।